हेलो गाइस, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप घबराइए नहीं। मैं आज आपकी ये होम साइंस की क्लास लेने वाला नहीं हूं। मैं जीएस फैकल्टी, मैं आपको जीएस पढ़ाता हूं, है ना। मैं जीएस पर अपने लेक्चर्स बनाता हूं। बट आज मैं, आप सोच रहे होंगे कि सर ये आलू से चिप्स बनाने की कोई विधि लेकर आ रहे हैं। नहीं, आज मैं इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके संग शेयर करने वाला हूं। बच्चों, आपको पता होगा कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए 3 सेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन 3 सेक्टर्स में एक सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, फिर है सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीय एंड तृतीय। तो यहां आपके समक्ष मैंने एक एग्जांपल दिया है। हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं और क्या इनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हो सकता है। ठीक है, अब आप समझिए। अगर मैं केवल प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो आपने सुना होगा प्राइमरी सेक्टर में फॉरेस्ट, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, हंटिंग एटसेट्रा, ये कुछ चीजें आती हैं। मैं उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मानो मैंने एग्रीकल्चर का एक एग्जांपल लिया है, पोटैटो। अब आप मुझे बताएं, जो पोटैटो है बेटा, आलू कितने रुपए किलो? आप मुझे बता सकते हैं आलू कितने रुपए किलो है? आप कहेंगे सर 20 रुपीज अ केजी। तो अब हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और वो पोटैटो, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग, इन सब चीजों में लगी हुई है। अब वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं सेकेंडरी सेक्टर की, जिसमें आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्रीज हो, ओके, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज वगैरह हो। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है चिप्स बनाने की एक फैक्ट्री। अब आप मुझे बताएं, जो आप चिप्स बाजार से लेते हैं, 10 रुपीज या 20 रुपीज का एक पैकेट आप लेते हैं, उसमें कुछ ग्राम आपको चिप्स मिलते हैं। तो क्या सच में आलू के वो चिप्स जो आपको पैकेट में मिल रहे हैं वो 20 रुपए किलो मिल रहे हैं? नो। ये जो आपका चिप्स के जो आपको पैकेट्स डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल होते हैं, चाहे वो बिंगो हो, चाहे वो लेज हो, इजंट इट, हल्दीराम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये आपका बेटा सेकेंडरी सेक्टर है। अब आप ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश की इकोनॉमी, अगर किसी भी कोई ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम फोकस इस पे कर रही है, प्राइमरी सेक्टर पे, तो मुझे बताओ किस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होगी? जो आलू बना रही है वो 20 रुपए किलो, 20 रुपए, 20 रुपीज की इकोनॉमी हुई। और वहीं पर चिप्स की आप देखिए, करीब 500 रुपीज अ केजी अगर चिप्स हैं, तो ये इकोनॉमी बड़ी हुई और ये इकोनॉमी छोटी हुई। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर अगर आप हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो उसका कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन और प्रोडक्शन के आधार पर है। तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर है और ये आपका सेकेंडरी। वहीं पर अब मैं बात करता हूं टर्शरी सेक्टर की, तो बेटा देखो ये टर्शरी सेक्टर आ गया आपका। आपने देखा होगा स्विगी, जोमैटो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो सेवा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सेवा। तो बेटा 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में मैंने आपको बताया फिशिंग, माइनिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, और सेकेंडरी सेक्टर में आपका आ जाएगा इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और फिर टर्शियरी सेक्टर में आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। गॉट इट? अब हम इस पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इस पर बात करेंगे। देखो, प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें वैल्यू, मनी की वैल्यू सिर्फ कितना है? 20 रुपीज। वहीं पर इंडस्ट्री सेक्टर में कितना हो गया? 500 रुपीज। इजंट इट? ये दोनों फैक्टर आप समझ पा रहे हैं। अगर किसी देश में अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसकी मनी वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर या फिर ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर, या फिर जैसे सॉफ्टवेयर, कोचिंग सेंटर्स, ये सब क्या है? टर्शियरी सेक्टर, इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है, तो उस देश की इकोनॉमी की जो मनी वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। ये आपको समझने हैं 2-3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको मैं एक ब्रीफ फिर से बता रहा हूं, समझेंगे इस चीज को। प्राइमरी सेक्टर की मनी वैल्यू कम हो गई, 20 रुपए किलो। अब आलू बिक रहा 20 रुपए किलो, लेकिन चिप्स बिक रहे 500 रुपए किलो। मुझे बताया लोहा, जो लोहा है भांगर में जो बिक रहा है लोहा 50-100 रुपीज अ केजी। और वहीं पर बाइक, आप एक सबसे बेसिक बाइक स्प्लेंडर अगर आप बात करते हैं 92,000 रुपीज की आपकी बाइक है,
तो जो लोहा आपको मिल रहा है, जो माइनिंग के द्वारा हमें आयरन और प्राप्त हो रहा है, तो वो आयरन की कीमत जब उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी मनी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी, इजंट इट? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। ऐसे ही मैं आपको छोटी छोटी वीडियोज़ इकोनॉमिक्स, आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। टिल देन आप ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, मेरे संग जुड़े रहिए। दून इंडियन डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप अपनी जो क्वेरीज हैं आप नीचे इस पर्टिकुलर नंबर पे, जो नंबर आपके समक्ष है बेटा, इस पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? टिल देन जय हिंद, जय भारत।